हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेद से जो कौन सा हमने कल वीडियो डाली थी जिसमें महाशक्ति दाता योग के मैंने बताए थे कौन कौन सी बस में उसमें पढ़नी है। तो उसमें मैंने ये भी बताया था भाई कुछ रसों में डालकर उसकी भावना देनी है, रस डालकर उसके भावना देनी जिस चीज़ से। तो आज हम जिस रस की भावना दे रहे हैं पहले वो रस है असूड़े। असूड़े का रस। असूड़ा एक, ये देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, अपने पास पड़ा है। ये इस प्रकार का असूड़े का पौधा होता है जिसकी ये पत्तियां हैं और ये तकरीबन नॉर्मली सभी जगह मिल जाता है। तो इसका मुकद्दर रस निकाल लेना है। पहले इसको कूट कर इसका रस निकाल पीस कर फिर उसको एक कपड़े में बांध कर ऊपर टांग देते हैं किसी भी चीज़ पर, जिसमें से तुपका तुपका कर कर रस नीचे निकलता जाता है, जिसको कहते हैं मुकद्दर। इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना होता, वह मुकद्दर रस लेना है। ये लेना है अपने कम से कम इसके लिए, हर चीज़ के लिए 1 लीटर। 1 लीटर के तकरीबन ये रस लेना है आपने, जो मुकद्दर रस है। ये हमने हर एक चीज़ का इसकी पहचान करनी है। तो इसके ऊपर ये देखो फूल भी आते हैं, इस प्रकार का सफ़ेद रंग का फूल होता है, इस तरह से इसके ऊपर बने होते हैं। ये इसी की पहचान अगर किसी को ना समझाए, इसको हम यहाँ वासा कहते हैं, कोई इसको, ये देखो कई हर जगह के अपने अलग अलग नाम हैं। तो इस प्रकार इस पत्ते जड़ी बूटी का हमने आज जो सा पहले असूड़े की पत्ती थी इसका रस निकाल लिया है मुकद्दर। ये अपने पास मुकद्दर रस है इसका, ये देखो ये 1 लीटर से भी ज़्यादा है हमारे पास। तो इसको हम इसमें डालेंगे और फिर इसकी खरल शुरू करेंगे। इससे पहले मैंने इसकी खरल शुरू करे, इसमें जो सी कुछ औषधियाँ मैंने डाल दी थी, फिर मेरे को याद आ गया तो ये सारी औषधियाँ हम इसमें डालते चले जाएंगे, फिर इसको हम और करेंगे। तो इसमें हमने पहले ये सारे मैंने नाम पहले बता दिए थे, तो इसको मैंने खोल लिया है सभी को। जैसे ये अब भंग भस्म है, ये हम डाल देंगे इसमें। पहले मैंने आधी डाल दी है, मेरे को याद आया अभी पहले आपको दिखाता रहूं। कई बार दोस्त मेरे कहते भी आपने दिखाई नहीं है। तो ये देखो दूसरे प्रवाल पेस्टी है, ये मैंने पहले भी डाल दी है। तो ये है अपनी अबरक बसम है। ये सारी बसमों का ही योग बना रहे हैं हम जितना भी है। तो ये मैंने ली इसलिए है आपको दिखाने के लिए भी, कोई बार हमारे पास जो बनी हुई होती है तो, लेकिन कई बार जैसे ये है मोती बसम, इसकी 3-4 टिक्कियाँ पहले भी डाल दी हैं। तो ये काफ़ी महंगी हैं। ये देखो इसमें से निकालें, ये ऐसे आती हैं मोती, क्योंकि इसका नाम इसीलिए हमने खास रखा है महाशक्ति दाता, क्योंकि इसमें बहुत ताकतवर चीज़ें पड़ रही हैं। ये मोती पड़ गए, और भी होंगी इसकी। मोती वाली पहले भी डाल दी है हमने। ये कौन सी है, रस सिंदूर, ये भी हमने डाल देना है। ये रस सिंदूर है, ये भी अपना रस सिंदूर है। क्योंकि ये इनमें कम है तो इनकी 4-4 हमने लेकर आए हुए हैं, ये देखो। और ये भी अपना रस सिंदूर है। ये है अपनी मोती बसम, जो सी हमने पहले भी डाल दी है, क्योंकि ये हमने 1-1 तोला करनी है। ये डाल दी हमने। ये मोती बसम कुछ इनसे ज़्यादा महंगी होती है। ये है क्या है अपना स्वर्ण भंग, ये देखो स्वर्ण भंग, ये सोने की तरह होती है बिल्कुल ही। ये स्वर्ण डाल दी हमने, ये देखो।
ये क्या है अपना नाग बसम, ये नाग बसम डालनी है। देखो कुछ इनमें रह गई है, बाद में निकाल कर डाल देंगे इनको, थोड़ा भी इसमें जूस डाल कर घोल लेंगे। ये भी अपनी नाग बसम है, क्योंकि ये 2-2 तोले थी। देखो ये भी हमने डाल दी है नाग बसम। और कौन सी रह गई है, ये भी डाल दी है इसमें। ये क्या है, रस सिंदूर, ये भी पड़ा है, ये भी डाल दिया। रस सिंदूर 4 डब्बी थी इसकी। और ये सभी डाल दिए गए हैं, मोती पिस्टी भी, ये मोती पिस्टी हाँ डाल दी है। ये सभी तकरीबन बस में पड़ गई हैं इसमें, जो सी हमने बता रखी थी। ये है अपने पास डाबर की चांदी बसम, ये भी इसमें डाल देंगे। ये अपने पास चांदी बसम भी है और 1 तोला और चांदी की हमने वर्क भी लेकर आए हैं, वो भी इसी में डालेंगे। चांदी की बसम भी और चांदी के वर्क भी। ये चांदी बस थोड़े सुनहरे कलर में होती है। इसके बाद ये रहेगी अपने पास सिंगरफ, सिंगरफ भी हमने इसमें डालनी है। तो सिंगरफ इसको हमने, ये देखिए इतनी डालनी है, बहुत तेज़ होती है। ये भी कम से कम 1 तोले से ज़्यादा है, क्योंकि ये वज़न में सिंगरफ है जो काफ़ी भारी होती है, देखने में कम लगती है क्योंकि ये पारे से बनी हुई है। और जौन सा हमने पारे की बसम इसलिए नहीं डाली, जौन सी हमने रस सिंदूर डाला वो भी पारे से बना हुआ है। अब रह गए इसमें सोने के वर्क डालने, तो पहले इसकी थोड़ी सी गुटाई कर लेंगे, जब थोड़ा सा सही हो जाएगा फिर उसको वर्क डालेंगे। ऐसे डालेंगे तो इधर उड़ जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही मामूली सी हवा से उड़ जाते हैं। तो अब हमने इसका क्या करना है, इन सभी चीज़ों को डालकर इसमें थोड़ा थोड़ा रस डालते रहना है, देखिए। और इसकी हमने गुटाई करते रहना। इसमें कम से कम 1 लीटर जो भी चीज़ें हमने डालनी है उनका जूस इसमें जब्ज़ करना है। जैसे ये अपने पास है, इसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है तो सूखते चला जाएगा। ये अपने असूड़े के पत्ते का रस था, अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे, ये देखिए। तो इसकी गुटाई शुरू कर देंगे। ये देखो, अब इसमें जब तक ये अच्छी तरह से जब्ज़ नहीं हो जाता तब तक हमने इसकी इसी तरह से गुटाई करते रहना है। अब तकरीबन ये रस जब इसमें जब्ज़ हो जाएगा फिर हम इसमें अगला रस डालना शुरू करेंगे। इसके बाद हम इसमें जो सा रस डालना है वो रस डालेंगे हम पान के पत्तों का रस। वो पान के पत्ते ले आने हैं, उनको पीसकर फिर एक लिफाफे में बंद करके धूप में रख देते हैं, जिससे उसका मुकद्दर रस निकल जाता है। क्योंकि रस लेना है हमने, उसमें से उसका हरापन नहीं लेना। जो भी हम रस डालते हैं मुकद्दर का, उसमें जो सा मलबा रह जाता है, जैसे पत्तों का निकाला उसे कपड़े में एक बार निचोड़ लेते तो उसमें हरापन भी आ जाता है। हमने ये कोशिश करनी है रस में भी उसका रस ही निकले, पानी बिल्कुल नहीं उसमें किसी चीज़ में भी डालना है, और सिर्फ रस को लेकर ही हमने इसमें डालते रहना। इस प्रकार ये गुटाई होती रहेगी। तो दोस्तों, ये जो सी औषधियाँ इसमें पान का रस, चांदी की बस, चांदी के वर्क, सोने के वर्क, ये सभी इतनी सारी हमने जो सी बस में वो डालती हैं, ये एक बहुत ही बढ़िया अपनी नुस्खा बन जाएगा। अभी इसमें काफ़ी दिन लगेंगे, तकरीबन हमने कई रसों का इसमें डालने हैं। तो एक तो हम किसी भी चीज़ में किसी भी जड़ी बूटी का चूरन डाल देते हैं, तो एक हम उसका रस डालते हैं। एक आप साहब लगा लो, इसमें किसी भी जड़ी बूटी का हम अगर चूरन डालते हैं, 100 ग्राम चूरन डाला है तो वो 100 ग्राम चूरन ही रहेगा। अगर हम इसमें 100 ग्राम रस डालते हैं, मुकद्दर रस, तो समझो भी 5 किलो या 10 किलो औषधियों का, अगर हमने 1 किलो निकाला है तो ये 20 किलो औषधियों में से कईयों में 20 और कईयों में तो 5 ही किलो ही निकलता है। मतलब इतनी इसमें पावर आ जाती है। रस डालने का मतलब ये होता है।
अगर हम इसमें इतनी औषधियाँ डालते रहिए तो बहुत बड़ा बंडल बन जाएगा, तो उसमें पता नहीं लगेगा भी कौन सी चीज़ है। रस डालने का मतलब यही होता है आयुर्वेद में, भावना देने का या रस डालने का, रस को यब्ज करने का भी इसमें ज़्यादा ही पावर आ जाए। अब 1 किलो रस निकालने के हमें 20 किलो चीज पत्तों को पीस कर उसका रस निकला है, तो सामने लो 20 किलो की ताकत इसमें बढ़ेगी अगर 1 किलो हमने डाल दी है। अगर हमने 5 किलो पान के पत्तों में से 200 ग्राम या आधा किलो, 500 ग्राम नहीं, कम से कम 3-4 किलो, 5 किलो में से 250 ग्राम या आधा किलो रस निकलता है पान के पत्ता। अगर इतने पान के पत्ते हम इसमें डालें तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने इसमें रसों को डाल रहे हैं। इसमें कम से कई रस पड़ेंगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे। पहले मैंने कुछ रस बताए थे, लेकिन कई फूल ऐसे हैं जो मौसम के अनुसार ही मिलते हैं, तो वो मौसम के अनुसार ना मिलने के कारण हम उसकी जगह कुछ और बढ़िया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ रस ऐसे हैं जो मैंने पहले पान का रस नहीं कहा था, उसकी जगह मैंने गन्ने का रस कहा था, क्योंकि ये शुगर के लिए बना रहे हैं तो गन्ने का रस मैंने कैंसिल कर दिया है, इसमें पान का रस डालेंगे। एक हल्दी का रस कहा था, हल्दी का रस भी कैंसिल कर दिया, हम इसमें किक्कर के फलियों का रस डालेंगे। ऐसे कई चीज़ें हैं जो अपने पास नहीं मिल रही, या उससे भी बढ़िया जो से रस अपने को मिल रहे हैं वो रस इसमें डालते जाएंगे और इसकी गुटाई करते जाएंगे। आज इसकी गुटाई इसी में करेंगे, फिर कल हम जब तक ये खरल करके रस जब हो जाएगा, इसके बाद अगर और जो सी चीज़ें हमने कई चीज़ें ऐसी मंगवाई हैं, जैसे कस्तूरी है वो मिल जाए, अंबर भी हमने कहा है, लेकिन इनकी दिक्कत यह है भाई सही मिल तो जाती हैं लेकिन रीजनल मिलने की दिक्कत है। कई ऐसे और चीज़ें हैं जो इसमें अभी हमने ऐड करनी है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे आपको बताते जाएंगे कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, जिसके कारण ये जो सी अपनी औषधि है महाशक्ति दाता। अगर नाम हमने महाशक्ति वाला रखा है तो इसमें ताकत भी इतनी ही होनी चाहिए। तो ये जो सी औषधि हम बना रहे हैं, ये मैं फिर से बता दूं, मर्दाना ताकत। अगर किसी भी प्रकार की मर्दाना ताकत की कमी है, खून की कमी है, मर्दाना ताकत में शीघ्र पतन की कमी है, दांत रोग की कमी है, मर्दाना ताकत में कोई सी भी प्रकार की अगर किसी को कोई भी दिक्कत है वो सभी इससे दूर होगी। और दूसरे नंबर पर जो मेन चीज़ है इसमें जो बना रहे हैं वो है शुगर। जिनकी शुगर बढ़ जाती है या वो शुगर के कारण कोई भी औषधि नहीं खा पा रहे, उनके लिए ये बहुत ही रामबाण औषधि बनेगी, क्योंकि इसमें हमने पान, चांदी, चांदी के वर्क, सोना 1-1 तोला डाल रहे हैं, जिसके कारण ये महा औषधि बनेगी। तो जिस भाई बहन को भी ये शुगर या मर्दाना मड़ी मोटियों से नहीं पता चल रहा, तो उन्हीं के लिए ये हमने योग बनाया है। तो जैसे जैसे इसमें अभी जामुन का रस भी पड़ेगा, मैं आपको बताता रहूँगा किस किस चीज़ का रस पड़ना है। जब इसमें रस पूरे हो जाएंगे तो दोस्तों, कई दोस्तों ने मेरे को कहा भी आप इस औषधि को बताएं और कि रेट कितना है इसका, कितने के देंगे। मैंने 3-4 के कल मेरे को ऑर्डर आए थे, तो मैंने कहा भी अभी मैं पैसे किसी को नहीं बता रहा। अभी इसमें मैंने कई चीज़ें और ऐड करनी है, जैसे कस्तूरी वगैरह, और जितने के हिसाब से वो मिलेंगे जब ये मुकम्मल हो जाएगा। मैंने ऑर्डर उनके बुक कर लिए हैं, 3 जनों ने मेरे को ऑर्डर बुक करा दिए हैं भी हमें ये चाहिए। तो मैंने उनको कह दिया जिन्होंने को चाहिए, ये शुगर और मेन चीज़ जो बना रहा हूँ उसी के लिए महायोग है ये। तो ये कम से कम मैं 10 लोगों के लिए बनाऊंगा, जिसको अपना ऑर्डर बुक कर देंगे उसको तो मिलेगा ही। तो क्यों इतने में, अगर और किसी इससे ज़्यादा हो गए तो उसके लिए हमें इसमें सोना और जोन सी चीज़ें हैं साथ ही साथ बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, ये बनने में कम से कम काफ़ी टाइम लगता है, तो दोबारा बनने में पता नहीं कितना टाइम लग जाए और नुस्खे की तरफ लगाए। जिनको जो लोग मुझे इसके लिए पहले कह चुके हैं या जिन्होंने पहले, क्योंकि ये सबसे पहले मेरे को एक मेरा दोस्त है जिन्होंने पहले भी काफ़ी मेरे को ली है, वो इंग्लैंड से है, उसने मेरे पास पहले लिए, तो उन्होंने कहा भी सोने चांदी वाला हमारे को बना कर दे। उनके लिए स्पेशल बना रहा था, तो 2 जने कल और आ गए हैं साथ में वीडियो देखकर भी हमें भी ये चाहिए। तो मैंने उनका नंबर नोट कर लिया है, तो उनको मैं 2-4 दिन में बता दूंगा इसका रेट भी कितना है।
तो उनके लिए तो, और जिस भाई को चाहिए वो मुझे जैसे बता देगा, उनके लिए मैं स्पेशल ये रखूँगा ये योग। तो दोस्तों इसकी आगे मैं जो जो करते रहेंगे आपको बताते रहेंगे भी क्या क्या इसमें पढ़ना है अभी। तो आज के लिए तो जो मैंने ये सभी चीज़ें डाल दी हैं, इसमें ये मुकद्दर रस पूरा डाल देंगे। उसके बाद फिर हम सोने के, ये जब टाइट हो जाएगा सोने के वर्क डालेंगे। तो और वर्क जितने पड़ेंगे इसमें 1 तोला हमने वर्क डालने हैं इसमें। तो वर्क मैंने कल बता दिए इसमें किस तरह के लेने हैं। अगर आप स्वर्ण भस्म भी लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। ये कम से कम इसमें 50-60 हज़ार के वर्क ही पड़ेंगे। 1 तोला वर्क जो 70 हज़ार के करीब के पड़ते हैं। और अगर आप भस्म भी लेंगे स्वर्ण भस्म, तो वो भी 1 तोला 50 हज़ार से ऊपर की पड़ती है, क्योंकि जो ओरिजिनल है। इसलिए मैं कहता हूँ ये जो योग है इतना ताकतवर बनेगा और किसी दवाई की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये इससे मैंने कल भी कहा था भाई, एक बार जो खा लेगा उसमें इतनी ताकत आ जाएगी, जैसे 16 साल के बच्चे में होते हैं ना, नया ताजगी आ जाती है, ऐसी शरीर के अंदर ताजगी भर देगा। तो दोस्तों मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनका भी धन्यवाद है। जो नए देख रहे हैं वो मेरे चैनल को देखें और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा चैनल देखने के लिए।